हामला जानवर को आखिरी 2 महीने के अंदर ये खुराक कभी भी ना दें, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हामला जानवर के आखिरी 2 महीने इंतहाई नाजुक के होते हैं और खुराक में की गई छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत को ज़ाय कर सकती है। ये खुराक कौन सी है जो आखिरी 2 महीने के अंदर हमने जानवर को नहीं देनी और ये कौन से नुकसानात कर सकती है, आज की वीडियो के अंदर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, पहली जो खुराक में गलती की जाती है वो ये है कि जब जानवर के आखिरी 2-3 महीने शुरू हों, हम उसकी जानवर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं ताकि वो इस सूअ के अंदर मिल्क प्रोडक्शन, दूध की पैदावार ज़्यादा दे। तो इसको करते हुए हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। पहली गलती यह है कि जो खुरलियों वाला नमक होता है वो रखा जाता है, वो पहले कभी रखा हो या ना रखा हो, लेकिन आखिरी दिनों के अंदर आके जानवर के सामने रख दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इसका नुकसान ये होता है कि आखिरी दिनों में आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर के चड्डे पे, हवाने पे सोजश आ जाती है, पानी भर जाता है, जिसे कहा जाता है जी भल चढ़ गई है। ये भल इसी नमक की वजह से चढ़ती है। आपने आखिरी 2 महीनों के अंदर इस नमक का इस्तेमाल नहीं करना। इस नमक के अंदर होता क्या है, सोडियम की मिकदार ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर पानी भर जाता है, पानी रुका रहता है और वो पानी हवाने में भल चढ़ने की वजह भी बनता है। और जो बच्चा है जानवर का, जो बच्चा जो अभी उसने पैदाइश से पहले पैदाइश नहीं की, तो वो भी फूल सकता है, जिसमें पैदाइश में जानवर को मुश्किल होगी, डिस्टोकिया होगा, फिर डॉक्टर आपको बुलाना पड़ेगा, बच्चा खींच के निकलवाना पड़ेगा। तो ये पानी जो भरा है वो न सिर्फ जानवर के जिस्म में भरता है, बल्कि इससे बच्चा भी फूल सकता है और पैदाइश में मुश्किल पैदा हो सकती है, दूध उतरने में भी मसला हो सकता है। तो आखिरी 2 महीनों के अंदर पहली जो गलती है वो इस नमक को आपने उठा लेना है, जानवर को यह नमक नहीं देना। उससे पहले आप रखें, जरूरी है, जानवर के लिए फायदेमंद है, बहुत सारे इसके फायदे हैं, आप दें। हाँ, इन दिनों में आप मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सारे मिनरल्स मौजूद हैं। 30 से 50-60 ग्राम तक, ज्यादा भी आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। पहली गलती होगी ये। दूसरी गलती, आखिरी 2 महीने में लूसन और बरसीम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना। एज ए मुतवाजन खुराक मिक्स करके मुख्तलिफ खुराकों के साथ आप दे सकते हैं, लेकिन खालिस्तन लूसन और बरसीम का ज्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करवाना। अब जी ये किस बीमारी की वजह बनता है? ये बनता है जी मिल्क फीवर, दूध का बुखार। बच्चा पैदा होने के बाद जानवर बैठ जाता है, उसके बाद डॉक्टर आके कैल्शियम की ड्रिप लगाता है और जानवर खड़ा हो जाता है। सिर्फ कैल्शियम की ड्रिप लगाने में से जानवर खड़ा हो जाता है। सोतक का बुखार, दूध का बुखार, आमतौर पे इस नाम से ये मशहूर हो जाता है। तो अच्छा जी, लूसन जो है वो कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है, कैल्शियम इसमें ज्यादा मिकदार में है। बरसीम के अंदर कैल्शियम ज्यादा मिकदार में है, लेकिन ये ज्यादा मिकदार वाली खुराक खाने से मसला क्या होता है कि जानवर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। एक छोटी सी टेक्निकल बात समझ लें कि जानवर के जिस्म में जो कैल्शियम का जरिया है वो 2 जरिए से कैल्शियम आ रही है। एक जरिया है कि हम जानवर को कैल्शियम की वाली खुराक खिलाते हैं तो वो जानवर को कैल्शियम मिलती है। दूसरा जरिया ये है कि जिस्म के अंदर एक सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम, जो हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और वो अंतड़ियों से जज़ब होके खून में शामिल हो जाती है। दूसरा जरिया ये है हार्मोनल सिस्टम का। अब जब हम आखिरी दिनों के अंदर हम जी कैल्शियम की चढ़ाई कर देते हैं कि ज्यादा मिकदार में लूसन के जरिए भी कैल्शियम दे दें, वैसे भी लोग डीसीपी खिलाना शुरू कर देते हैं आखिरी, खास तौर पे आखिरी 2 महीने के अंदर कोई हड्डी चूरा खिलाना शुरू कर। तो जब हम ज्यादा मिकदार में कैल्शियम देंगे खुराक के अंदर, तो जिस्म का हार्मोनल सिस्टम कहता है कि जी कैल्शियम तो खुराक के जरिए पूरी आ रही है, अब हमें हड्डियों से कैल्शियम निकालने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि खुराक के जरिए जो कैल्शियम ज्यादा आ रही है। तो इसी तरह हम खुराक चलाते रहते हैं यहां तक कि जानवर के डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जानवर बच्चा देता है और बोली बनती है। बोली बनने में अचानक जानवर के जिस्म से बहुत ज्यादा मिकदार में कैल्शियम का इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि बोली में तकरीबन होती कैल्शियम है, ज्यादा मिकदार में होती है। अब वो जो जानवर का सिस्टम था, हार्मोनल सिस्टम, जो हड्डियों से कैल्शियम निकाल के जिस्म में शामिल कर रहा था खून में, वो सिस्टम इस वजह से सोया पड़ा है
کہ कैल्शियम तो खुराक के जरिए आ रही है, वो सिस्टम इनएक्टिव हो चुका है, सुस्त हो चुका है, कमजोर हो चुका है। अब अचानक से जिस्म में इतनी ज्यादा मिकदार में कैल्शियम जब ज्यादा बोली की शक्ल में, ज्यादा दूध की शक्ल में निकलती है, तो अचानक से जानवर के जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसे हम कहते हैं कि जानवर को मिल्क फीवर हो गया है, सोतक का बुखार हो गया है, दूध का बुखार हो गया है और जानवर खड़ा नहीं होता। फिर कैल्शियम की ड्रिप लगाई जाती है और फिर अचानक से जानवर खड़ा हो जाता है। तो ये गलती हम करते हैं आखिरी महीनों के अंदर कैल्शियम का बहुत ज्यादा मिकदार इतनी नहीं देनी कि वो जो जानवर का सिस्टम था जो हड्डियों से कैल्शियम को निकाल रहा है, हमने जो पूरे 7-8 महीने हैं उसमें हमने कैल्शियम का इस्तेमाल करना है, ज्यादा मिकदार में नहीं करना मुसलसल कि उस सिस्टम को हम सुला दें, इनएक्टिव कर दें। वो सिस्टम भी साथ साथ चलता रहे और साथ साथ हम खुराक में भी कैल्शियम देते रहें, बैलेंस्ड डाइट, एक मुतवाजन सिस्टम के तहत, ताकि जब जानवर बच्चा डिलीवर करे, बच्चा दे, तो वो सिस्टम एक्टिव हो जो हड्डियों से कैल्शियम निकाल के खून में शामिल कर दे और ताकि जानवर को कैल्शियम की कमी ना हो। दूसरा ये होता है कि जो लूसन है इसमें प्रोटीन का ये बेहतरीन जरिया है। आखिरी दिनों में जब हम प्रोटीन ज्यादा देंगे, चाहे लूसन की शक्ल में, चाहे ज्यादा प्रोटीन वाला वंडा हम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, बच्चा ज्यादा मोटा होगा, तगड़ा होगा। इससे फिर डिस्टोकिया हो सकता है, बच्चा पैदा करने में मुश्किल हो सकती है, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और फिर आपको सारी वो हेल्प उसकी लेनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे जो लूसन और बरसीम, खास तौर पे बरसीम से होता है, वो ये है कि जानवर को गैस, अफारा का मसला आ जाता है। ज्यादा जो बरसीम है उससे ये मसला आता है, इसलिए आप इसको या तो खुश्क करके इस्तेमाल करें, उस वक्त ना काटें जब इस पे शबनम हो, खास तौर पे सुबह सुबह के वक्त या धुंध का टाइम है उस वक्त बरसीम को ना काटें। तीसरे नंबर पे इसको कुतर के मिक्स करके किसी दूसरे चारे के साथ आप इस्तेमाल करें, खालिस्तन इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये वो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, एक तो नमक आखिरी 2 महीनों के अंदर, दूसरा लूसन और बरसीम का ज़्यादा इस्तेमाल अफारे की वजह, मिल्क फीवर की वजह, बच्चे के साइज ज़्यादा होने की वजह ये बनती है, और नमक जो है वो जो हैवाने पे भल चढ़ जाती है, पानी आ जाता है, उसकी वजह बनता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से किसी भाई को फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।